क्या तुम भी लेक्चर देखने के बाद बुक को रीड करते हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो? तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये करना बंद करोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपसे एप्लीकेट बायोलॉजी की प्रिपरेशन में होगी। सबसे पहली मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और यकीनन ये मिस्टेक मुझसे हुई है और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हम एक टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर हमें याद नहीं होता कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है। ये यकीनन आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पर हमारे माइंड में कुछ इस तरह ख्याल चलते हैं जो कि हमारे फोकस को खराब करते हैं, और जो बुक रीडिंग हम करते हैं उनसे बिल्कुल हमारा माइंड वो हटा लेते हैं। तो इस ख्याल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो सोचे आप लगे रहते हो ना बुक रीडिंग के दौरान, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है। आप बुक को लाउडली रीड कर सकते हो, या आप जहाँ पर बुक रीड करते हो वहाँ से आपने खड़े होना है या अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अगर आप राइट हैंड से बुक पढ़ते हो और लेफ्ट हैंड से लिखते हो, या फिर लेफ्ट हैंड से बुक पढ़ते हो और राइट हैंड से मार्क करते हो, तो आपने उसकी सीक्वेंस को चेंज करना है। इस तरह आपका माइंड एक्टिव रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लाउडली उसको रीड करोगे, तो आप इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि जब आप एक टॉपिक को एक मरतबा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको फिर याद रहेगी। और यकीनन जब आप फोकस रहकर वो स्टडी करोगे, आसपास कोई भी शोर नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अरसे के लिए आपके माइंड में रहेगी, रिटेन रहेंगी। सेकंड मिस्टेक है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग करते हो बायोलॉजी में। अब ये क्या है बुक रीडिंग? बुक रीडिंग तो सब करते हैं ना, मैं भी करता था बुक रीडिंग। क्या अभी आपने कभी इस तरह किया है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया या फिर एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद आपने उस चैप्टर को बंद कर लिया और अपने माइंड में ये सोचने लगे कि इस चैप्टर इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ लिया? इस तरह आपने कभी नहीं किया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये नहीं करते। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करो। टाइम आप जब भी बुक रीड करें, एक टॉपिक रीड करें, दो टॉपिक रीड करें, या फिर एक चैप्टर रीड करें, आपने बुक को बंद कर लेना है। और उसके बाद आप या फिर राइटिंग से लिखनी है जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ी टॉपिक, या फिर इस तरह सीक्वेंस बना लेनी है जो चीज़ें आपने पढ़ी, या फिर अपने माइंड में सिर्फ आपने ये लाना है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये चीज़ मैंने पढ़ी। और जब आप वो कर लोगे तो उसके बाद आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होगी जो आपके जहन में नहीं आई होगी, लेकिन जब आप बुक को रीड करोगे तो आप कहोगे कि ये तो मैंने रीड किया, ये मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? तो उसको जब आप फिर से रीड करोगे तो यकीनन वो चीज़ भी आपके माइंड में फिर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी। और जब आप रिवीजन करोगे तो आप में बहुत ही आसानी होगी। ये एक्टिव रिकॉल का मेथड मैंने बताया कि जब भी स्टूडेंट बुक रीड करते हैं बायो में स्पेसिफिकली, और मैं ये मिस्टेक करता था कि वो लाइंस को इग्नोर करते हैं बायो में, कि बस बुक को पढ़ लिया जिस तरह हम उर्दू को पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी को भी इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन बायो की आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। आपने एक एक लाइन को देखना है, जहाँ पर एमसीक्यूज बनता है अपने माइंड में वहाँ से एमसीक्यूज बनाना है और वो सोल्व करना है और फिर आगे जाना है। यकीनन मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम आपसे लेगा, लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन इस तरह होगी ना, तो अब फिर आप देखेंगे कि आपसे एमसीक्यूज किस तरह सोल्व होते हैं। आपके फिंगर टिप्स पर बातें रहेंगी जो याद करने वाली होगी। और हमारा माइंड है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती रहती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती रहती है। तो जाने को रोकने के लिए ये आपने करना है, और ये टाइम लेगी आपके पास। अब टाइम है ये करने को। जो प्रेश है उनके पास भी टाइम है, वो किसी दूसरे टाइम उसको रिवाइज कर सकते हो, कॉलेज में रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो रिपीटर्स है उसके पास तो पूरा दिन है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो इजीली ये हो जाएगा। इतनी मुश्किल बात नहीं है। और मुझे अब भी याद है कि एक टॉपिक को मैंने अगर 10 मरतबा भी पढ़ा है ना, और बायो में स्पेसिफिकली, और उनसे एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि फिर वो मुझे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पॉइंट्स मुझसे मिक्स हुए होते हैं, या फिर वो पॉइंट्स मुझे अच्छी तरह याद नहीं होते। तो ये जो 3 मेथड्स मैंने आपको बता दी, ये आपने मस्ट करनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। अब पॉइंट्स को किस तरह कनेक्ट करना है, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ ले तो उसकी एक समरी अपने माइंड में लाया करे, एक समरी बनाया करे, या फिर हर टेक्स्ट बुक में तकरीबन लास्ट में की पॉइंट्स होते हैं वो मस्ट रीड किया करे, और एक समरी अपने माइंड में बनाया करे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा। तो इससे आपके माइंड में वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे।
फिर जब आपसे कोई चीज़ रह जाएगी तो आप उस कनेक्शन के थ्रू उसको फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जो यकीनन स्टूडेंट्स करते हैं और वो है स्किपिंग टेबल्स हो गए, जो ब्रैकेट्स वाले इंफॉर्मेशन हो गए या फिर चार्ट्स हो गए, तो उसको इग्नोर नहीं करना, डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना, वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। स्पेसिफिकली अगर नम्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी डायग्राम से एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन एमडीकेड में भी कभी कभार वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं और टेबल से तो आते ही आते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है जो याद करना मुश्किल होती है, जिस तरह एंजाइम्स का पीएच हो गया या कुछ दूसरी वैल्यूज़ हो गई, वो याद करनी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो उस पर भी आपने फोकस करना है। डायग्राम्स, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बायोलॉजी में तो डायग्राम्स की भी समझ आएगी, और डायग्राम में जो जो चीज़ें हैं आपने उस पर फोकस करना है कि ये कहाँ जा रही है, कि क्या चीज़ बना रही है, इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट को रीड करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो जान नहीं छोड़ानी बायोलॉजी से। बायोलॉजी जितनी आसान लगती है उतनी है भी, लेकिन वहाँ पर उतनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी जो है गलत होते हैं बायोलॉजी में। मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेक्ट थे, लेकिन बायो में मेरे एमसीक्यूज़ ज़्यादा गलत थे, और आज मैं आपको वही मिस्टेक बता रहा हूँ जो मैं करता था। तो आपने ये नहीं करनी है। फिर भी मेरा एमडीकेट क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन शायद आपका ना हो, इस वजह से मैं आपको ये मिस्टेक बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक ना। के बाद एक कॉमन मिस्टेक्स जो तकरीबन हर स्टूडेंट से होगी या फिर वहाँ पर कंफ्यूज होगा, कि जब भी कोई टॉपिक रीड करते हैं तो सारे पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं, या फिर सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है कि इनको इम्पोर्टेंट हर चीज़ लगती है, और उस वजह से वो हर पॉइंट जो है हाईलाइट करते लग जाते हैं। तो हाईलाइट आपने उन चीज़ों को करना है जो याद नहीं होते अच्छे से, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो और वो बिल्कुल सामने नहीं लिखी हो, तो आपने उसको हाईलाइट कर लिया ताकि आपका माइंड, आपकी आंखें डायरेक्टली वहाँ पर चली जाए। तो एक तो याद ना होने वाली चीज़ें को आपने हाईलाइट करना है, जो प्रोसेस हो रहा है ना उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपने मेन पॉइंट हाईलाइट कर लिया, उनको देख लिया, उससे पीछे आपका जो प्रोसेस है आपको खुद बहुत याद आ जाएगा। तो प्रोसेस की जो नेम है वो आपने हाईलाइट करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद होने वाली है या जो याद नहीं होती वो आपने हाईलाइट करनी है। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और साइड पर लिखी है वो आपने हाईलाइट करनी है। हर चीज़ को आपने हाईलाइट नहीं करना, और जब भी आप हाईलाइट करो तो आपको पता होनी चाहिए कि ये मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। इस तरह नहीं कि पीछे आपका माइंड दूसरी तरफ चला गया हो और आप इस तरफ जो है चीज़ें हाईलाइट करते रहे हो, तो ये आपने नहीं करना, इससे आपका टाइम वेस्ट हो। फिर लास्ट मिस्टेक जो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स करते होंगे वो है एमसीक्यूज़ विदाउट एनालिसिस। एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करते हो, आपने एमसीक्यूज़ पढ़ लिया, उसके बाद ऑप्शन पढ़ लिया, चलो ये आंसर टिक ठीक है तो इसको मैंने टिक कर लिया। इस तरह नहीं करना। एमसीक्यूज़ आपने टिक कर लिया, आप खुद से पूछना है आपने, ये तकरीबन ये टाइम लेगा आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन जितनी आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना चीज़ों में तो उतनी वो अच्छी बनेगी, तो आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, जो पॉइंट होता है वो आपने पढ़ लिया कि ये ठीक है चलो टिक कर लिया, नहीं, आपने पूछना है ये क्यों ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये बाकी जो पॉइंट्स है ये क्यों ठीक नहीं है, यहाँ पर कौन सी ऐसी वजह है जो इसको मैं गलत कह रहा हूँ। बाकी इस तरह एमसीक्यूज़ भी आपको आएंगे कि उसमें सारे पॉइंट्स आपको ठीक लगेंगे एमडीकेट में, या फिर इस तरह एमसीक्यूज़ भी आएंगे कि कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगेगा। तो उसको मास्टर करने के लिए आपने ये करना है कि जो ऑप्शन आप करेक्ट कर रहे हो आपने आप खुद से पूछना है ये करेक्ट क्यों है, या जो ऑप्शन आप गलत मार्क कर रहे हो आपने खुद से पूछना है कि वो गलत क्यों है। और हमेशा जब भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें तमाम पॉइंट्स को रीड करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी बायोलॉजी एमसीक्यूज़ मिस्टेक के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।